नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24 न्यूज और मैं हूं राजन सिंह। आज हम फिर आपको जनता के पास ले आए हैं। यूसीसी कानून के जो है लागू होने जा रहा है, इसका पुरजोर कहीं से समर्थन हो रहा है तो कहीं से विरोध हो रहा है। आम जनता क्या कहती है ये हम देखने आए हैं। यहाँ पर क्या कहेंगे यूसीसी कानून जो है, अब तो मायावती केजरीवाल के बाद मायावती ने भी बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं कि यूसीसी कानून जो है ये सभी लोगों के लिए ठीक है। आप क्या इसको कैसे देखते हैं? वहीं मुस्लिम भाई इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, हमें ये पसंद नहीं है। आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें मुस्लिम ही नहीं और भी समुदाय आते हैं। सिख समुदाय आता है, छोटी जातियां आती हैं, ईसाई आते हैं। देखिए, ये चीज सब इफेक्ट करेंगे। ये तो सरकार की एक पॉलिसी है कि यूसीसी के नाम से मुसलमानों को टारगेट करना, उनके कंधे पे धर के बंदूक चलाना। ये दरअसल ये यूसीसी जिसको आप लोग कहते हो वो क्या है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आप लोग गलत कहते हो। माइक ले आते हो, कैमरा ले आते हो और यूसीसी का फुल फॉर्म बनाते हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। दरअसल इसका नाम ये है ही नहीं है। इसका नाम आपके हिसाब से क्या नाम? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इसका नाम तो प्रधानमंत्री ने सोचा हुआ है, अनलिमिटेड। हम लोग कहाँ कहते हैं, तो जो कहता है अरे उसको लेकर अब सर जी मुझे तो लाइन बोलने दीजिए। प्रधानमंत्री के हिसाब से चलिए ना। यूसीसी का मतलब है अनलिमिटेड चुनावी चूरन, और ये देते रहेंगे। देश की जनता ऐसे ही चुनावी चूरन खाती रहेगी। ये दरअसल मुसलमानों के कंधे पे धर के यूसीसी का टारगेट किया जा रहा है। उन छोटे वर्गों को जो आरक्षण से, जो पिछड़ा वर्ग है, वो जो ये होते हैं, जो आपके सिख समुदाय, ईसाई समुदाय है ना, ये सब भी प्रभावित होंगे। दरअसल ये कुछ दे नहीं रहा है। ये सरकार एक ऐसी है जो जनता से सब कुछ छीनना चाह रही है। यूसीसी को जो मुसलमानों के नाम से कह के बात कह रहे हैं ना, वो सिर्फ उनके कंधे पे धर के बंदूक चला के सभी जातियों को प्रभावित, उनके आरक्षण से, उनकी जो जरूरतें हैं इसके अंतर्गत आती हैं, उनसे भी महरूम करना चाह रहा है नरेंद्र मोदी। अभी आपने एक सवाल शुरुआत में किया था कि इसमें केजरीवाल और जो है कौन दूसरे मायावती भी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो नतीजा देख लीजिए कल क्या हुआ महाराष्ट्र में कल क्या हुआ। शरद पवार के भतीजे को किस तरीके से तोड़ने का काम किया। 70 करोड़ रुपए में खरीदा गया, यानी कि 35 आदमी, 2 करोड़ रुपए प्रति आदमी। इससे जो भारतीय जनता पार्टी की इमेज अब जनता के सामने आएगी। यही वजह थी कि कर्नाटका में ये हारे, हिमाचल में ये हारे, भ्रष्टाचार की वजह से। और फिर उसका जीता जागता नमूना इन्होंने कल महाराष्ट्र में किया। दरअसल ये खुद को ही गटर में डालने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। आपके माध्यम से यूसीसी का एक नया फुल फॉर्म भी हमको मालूम चला। क्या कहेंगे? यूसीसी के कानून को लेके पूरे देश में बातचीत, चर्चा हो रही है। मुसलमान भाई कह रहे हैं कि अब हम सड़क पे उतरेंगे। इस कानून को लेके आप क्या कहते हैं? सर, ये कानून भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट बैंक के लिए फंडा लाई थी। यूसीसी के फुल फॉर्म जो भी है सही बता रहे हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी का चाल में नहीं फंसने वाली है हमारे देश की जनता। उन्हें चाहिए रोजगार, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, रेहड़ी पटरी वाले जो हमारे सभी भाई लोग हैं, उनको चाहिए रोजगार। अब उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ भी ला दे लॉन्च, कोई भी चीज ला दे, नया कानून ला दे, 15 लाख खाते में ला दे, उनको रोज 5 किलो की जगह 10 किलो आटा दे दे। एक बात बताइए, बहुत लोग समर्थन कर रहे हैं, चलिए ठीक है, इसकी बुराई क्या है? इस कानून का बुराई क्या है? अब सुनिए, कानून ठीक रहे, कानून पहले लाते ना। अब चुनाव नजदीक आ गया तो उसमें दंगा कराएंगे तो उससे वोट बैंक थोड़ी मिल जाएगा। अब देश की जनता समझ गई है। देखिए, आजकल जितनी गवर्नमेंट है, 5 साल जब गवर्नमेंट बनती तो कोई वैकेंसी नहीं लाते। जब 2 महीने 3 महीना चुनाव रह जाता तो सारी वैकेंसी आ जाती है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, चुनाव आ गया, ये आपकी बात सही है। ठीक है। और रही बात, देखिए, बहन कुमारी मायावती जी के और केजरीवाल जी के, ये दोनों उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के चट्टे बट्टे हैं। ये सबको पता, जनता का भी पता हो गई है। केजरीवाल उन्हीं के है और बहन कुमारी बहन जी उन्हीं के रहते। तो ये बताइए, जी, अभी उनके पार्टी के जो हैं वरिष्ठ नेता को जेल भेजा गया, ये कैसे? कौन से जेल भेजे बताइए ना आप देखिए। तो यार, ये मानवर जी, केजरीवाल उन्हीं के, सबको पता है। गुजरात से लेके यहाँ तक, अन्ना हजारे से लेके भारतीय जनता पार्टी। अन्ना हजारे अब क्यों नहीं आता भाई लोकपाल विधेयक धरना प्रदर्शन करने? बताइए ना, अब केजरीवाल क्यों नहीं आता है? बताइए ना, अब बताइए ना। अब बहन जी की रही बात, बहन जी के आज तक
दलितों को सिर्फ चुत्तड़ पिटवाई है, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। अगर मैदान में कूदिए, कितनी घटना हो रही है, इस पे लोकपाल विधेयक पे बात करिए, सब कुछ करिए, क्यों नहीं बोलती है बहन जी? बताइए क्यों नहीं बोलती हैं? क्यों चुपचाप अपने पिजड़ों में बैठ गई हैं? बहन जी तो बराबर बोलती नहीं हैं बोलती हैं और सर। बोल भी रही हैं, अरे सर नहीं बोल लेकिन रही हैं। सुनने वाला कोई अब नहीं है। नहीं बोलबे नहीं कर रही है मानवर जी, सबको पता। आप दलित को वोट खिसक गया, वो राहुल भाई कांग्रेस दलितों को तो वही बढ़ाई है ना, माना तो ये जाता है। कुछ भी नहीं बढ़ाई। सबसे ज्यादा कांग्रेस जो पहले दी थी, आज वही दलित के, अब कुछ नहीं बढ़ा। हरिजन एक्ट के, एक SC एक्ट का मुकदमा लगता था, वो भी बहन जी छीन लिए हैं, वो भी बहन जी छीन लिए। जांच होगा तब तुम्हारा होगा, उन्हीं को उसमें वोट बैंक हम मिलता था। आपसे भाई साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे यूसीसी कानून के बारे में? जैसे देखिए, भैया ने अभी क्या बताई नहीं कि ना सड़क ना बिजली ना पानी कुछ नहीं गया है। आज जाइए गांव में देखिए, शहर छोड़ दिए, शहर तो चमक रहा ही है। गांव में चले जाइए, आप देख लीजिए, बिजली पानी टंकी हर चीज ना किसके घर में गया होगा, का उनका कांग्रेस के राज में गया है, का मायावती राज में गया है, क्योंकि केंद्र में थोड़ी ना बैठी है मायावती, ये राज्य तक तो है। भाई साहब से पूछिए, जिस तरह का ना बिजली ना पानी हर चीज है। आज जो मोदी सरकार जो कर रहे हैं अच्छा करे, और 2024 में डंका चौब में आ रहे हैं। किसी को ये सब भड़कावे में कोई भड़का रहा होगा। अच्छा पूछ रहे थे भाई साहब जो कह रहे हैं, बड़े भैया देखिए, एक भी गांव में गांव तो बिजली, कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई बिजली, भैया आप इसी बात कोई एक भी गांव बता एक बता दीजिए, आज तक कोई महिला पैदा नहीं हुआ था कि पानी वहाँ टंकी, आज गांव गांव में जा रहा है। कौन सी वहाँ टंकी? नल का हैंडल चलाओ तो पानी आता है। आज जानते हो वहाँ टंकी लगने का काम किया गया है। एक भी गांव बता दो। कौन से गांव? बस्ती जिला, हर चीज पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हर चीज में। क्या पहले अपने गांव खुद झाँक के देख लीजिए, बिजली जहाँ तक नहीं जाता था, जंगल तक बिजली। अरे कांग्रेस कह रहे, कांग्रेस नहीं, घंटा दिए कांग्रेस। 70-73 राज्य के था, भूखे लोग मर रहे थे। आज बता रहे ये नहीं कर रहे हैं। लोग दंगाइयों यहाँ कर रहे थे, महिला को अपहरण कर रहे थे, सुशासन कर रहे थे। सबसे ज्यादा दंगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। ये लिस्ट उठा के दिखा दीजिए, बड़े भाई को बता दीजिए। कौन कह रहा है सबसे ज्यादा दंगा? रेप हो गया कांग्रेस में, लुटेर में, और बता दो क्या पूछना चाह रहे हो? लिस्ट के द्वारा जितने दंगा हुआ तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी के। हाँ बोलो बोलो। परसों ये नर्सों का केस है, भीम आर्मी चीफ के ऊपर गोलियां कैसे चली, इसके बारे में कोई नहीं बताएगा। इसकी गलती भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, बड़े हाँ, भाई। तो कानून खराब है ना, हम तो यही एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो भैया को बताओ ना। आपने जिसे कहीं कि गोली चली थी, तुम वहाँ खड़े थे? तुम वहाँ खड़े थे? तुम वहाँ खड़े थे? कानून व्यवस्था तो सब कोई कह रहे हैं कि सही है यार। पत्रकार महोदय आप ही लोग जानते हैं। सुनिए, नहीं तो उनको आप तो नहीं चली ना। सिक्योरिटी तो दी गई है। चलिए अच्छा चलिए, आपसी वो क्या कहेंगे भैया, आप क्या कहेंगे यूसीसी कानून को लेके, क्या कहेंगे आप? यूजीसी कानून जो है यह सब मिला जुला तो अच्छा है, इसमें तो दो राय नहीं। भले लोग चुनाव तैनाते ही बतावे वोट बैंक के लिए। और रही बात अपराध की, तो भाजपा शासन में अपराध ड्राफ्ट डाउन हुआ है, कम हुआ है, इसमें तो दो राय नहीं। चाहे वो भू माफिया रहे हों, चाहे शिक्षा माफिया रहे हों, माफियाओं पे तो नकेल भाजपा ने लगाई है। आज लखनऊ में न तो ही अपहरण हो रहा है, कानून व्यवस्था नहीं आज कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था सही हुआ है। हमें ना ये बताइए आप, कानून व्यवस्था अभी आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में कम हुई, यही कह रहे हैं ना? 2023 है ना, 2023 में जब से बीजेपी आई है स्टेट, यूपी की बात कीजिए। दूसरा काल है इनका, ये दूसरा काल है, ये दूसरा काल। सबसे ज्यादा रेप इन पे हुआ, सबसे ज्यादा छिनैती इन पे हुआ, सबसे ज्यादा गुंडा बदमाशी इस पे, सबसे एकदम नहीं ना, चोर मौसियाउत भाई, ये किस पे टोन मार रहे हैं? ये टोन सुनिए, ये इतना हल्ला करेंगे कि ध्यान असली मुद्दे से हट जाए। बात है महंगाई की, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार का, जो थाने पर पहले भी लगता था FIR दर्ज कराने के लिए, और 5 गुना हो गया। ऐसा नहीं है, भ्रष्टाचार केवल विधायकी से नहीं मिटेगा। 5 करोड़ हो गया विधायक। सर बड़े बाबूजी ये कह रहे हैं चोर मौसेरा भाई, जो मतलब कि चोर सपा वाला हो, बसपा वाला हो, भारतीय जनता पार्टी में चला गया, तो आपको इशारा कर दिया। नहीं वही कह रहे ना, जो उसमें चला गया तो क्या गंगा नहा लिया? हम तो कहे कि दोनों चोर मौसियात भाई, हाँ? कांग्रेस की जगह ले ली है भाजपा ने, और वो ढिंडोरा पीट रहे हैं।
भाजपा जो है वही कांग्रेस सिक्योरिटी हो गया है भाजपा का कि जिसको टिकट हो जीतेगा। मोदी को जादूगर मानिए तो इतना बड़ा जादूगर है कि पीसी सरकार का जैसे नाम था वो है, राहुल उसके सामने बच्चा है। चलिए जनता को रोजी रोटी चाहिए, नौकरी चाहिए, कल कारखाना कहीं कुछ हो रहा है खाली प्रोपगंडा, ताम झाम, टीवी पे आओ, चैनल पे सब बने रहो, पेपर में, और रोजी रोटी का कोई वो नहीं। अच्छा बाबा ये बताइए, एक कानून आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि सबके लिए सामान्य कानून। एक मिनट, उद्घाटन, वो शिलान्यास, वो सजीव रोडवे बन गया तो हो गया, सब सारा विकसित हो गया। मतलब धीरे धीरे सही करने की बात कर रहे हैं। क्या सही करेंगे, अब 10 साल होने को न है, क्या सही करेंगे। अब भाई साहब ने जिसे कहीं कि ना रोड ना बिजली ना पानी, ये तो बताइए कि ना रोड बन गया, रोडवेज खाली चलेगा, तो ये बताइए कोई भी आएगा, हर एक राशन हर एक घर में, किसी का कोई सरकार माईलाल पैदा नहीं है कि जो करा के दिखा दे। हर एक घर में बिजली, हर एक घर में माईलाल कोई पैदा नहीं है। बाबा हो तो बाबा की तरह रहा करो, ठीक है, योगी बाबा के भक्त रहा करो। फिर मोदी जी आ रहे 2024। ठीक है भैया, आप क्या कहें? जबरदस्ती किसी के भक्त बने क्या? नहीं, जबरदस्ती थोड़ी ना किसी के कोई भक्त। पढ़ाई, अच्छा ये बताइए, मुद्दा बताइए, पढ़ाई कितना महंगी हो गई। एक बात बताइए, यूसी, अच्छा पढ़ेगा कैसे? हाँ ये बात तो आपकी सही है। अच्छा एक बात बताइए, आप प्राइवेट स्कूलों की फीस देख लीजिए, आम आदमी अब बच्चा हटा रहा है वहाँ से, पढ़ाई क्या फिर थोड़ा सस्ती नहीं करा सकती सरकार? है दुनिया का अच्छा ये कानून जो ले आ रहे हैं यूसीसी कानून, उसके बारे में लोग कहते हैं डिजिटल इंडिया बनेगा। डिजिटल इंडिया क्या खाक बनेगा? जब पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा क्या? पढ़ाई का मुद्दा देखिए, जैसे बता रहे हैं पानी आ गया, जब जमीन से पानी नहीं निकल रहा है तो सरकार देगी, वो तो सबका काम है, वो कोई नई चीज तो दे नहीं रहे। पढ़ाई इतना महंगी हो गई है कि आजकल बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जब पढ़ेंगे नहीं तो नशा करेंगे, गांजा फूकेंगे, स्माइक पियेंगे, तो इसी तरह डिजिटल इंडिया बनेगा। पैसे पे बिकेंगे तो या यही नेताओं का, पहले के नेता सीने पे गोली खा गए, देश प्रेमी देशभक्त, अब तो देशभक्त देश प्रेमी को घुटन हो रही है इन नेताओं की कार्यशैली से। जापान में देखिए हर चीज पूरा आम जनता है। तो जापान में हर चीज मुफ्त नहीं होती है, टैक्स बहुत होता है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, सब नागरिकों के लिए फ्री होती है। कैसे होती यहाँ तो दिया है ना किसको दिया? आयुष्मान कहाँ कई सारे योजनाएं आए हैं। सुनिए, हमारा ऑपरेशन हुआ 1,40,000 रुपया खर्चा हुआ। आपने आयुष्मान वाला कार्ड नहीं बनवाए थे, वो तेल लगाने गया, वो तेल लगाने गया। गाड़ी होगा मोटरसाइकिल, आयुष्मान कार्ड जिसके एक छोटी गाड़ी हो या 10,000 की सैलरी है, उसको आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का रूल है। अब भारतीय जनता पार्टी सर सुकन्या, कांग्रेस क्या, कांग्रेस का रूल जो अपनाता था, कोई फंडा आता था, कोई अगर विकास के लिए बात करती, वो देने के लिए बात करती थी। सुनिए बड़े भैया, आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में क्या फर्क है? भारतीय जनता पार्टी जितने लाती है वो जनता से लेने के लिए, सुकन्या जो योजना निकाली जनता से लेने के लिए पैसा निकाली, और सबका खाता खुलवाए, जनता से पैसा लेके 100 रुपया खुलवाए, ठीक है सर। सुकन्या वाली है, जितनी योजना सब जनता से पैसा लेने के लिए। कांग्रेस क्या करती थी? सबको चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के, जितने भी कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं, अंग्रेजी बोलना बंद कर दें, है ना, हिंदी में भाषण दें, तो कांग्रेस आज आ जाए, अभी आ जाए। अंग्रेजी बोलते हैं। चलिए तो देखिए, तमाम लोग हैं, ये दीमक का ताड़ा की तरह चूस रहे हैं, लूट रहे हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे आम जनता का जो एक आक्रोश दिखाई दे रहा है। कानून की जो बात करें, यूसीसी कानून से हटके ये जो परेशानी इनकी है, शिक्षा व्यवस्था और इनके गांव की व्यवस्था, तमाम जो चीजें हैं, इनको लेकर ये परेशान है और उस कानून की बात नहीं करना चाह रहे हैं। सीधे तौर से जो इनकी परेशानी है, जो सरकार जो दी है, तो उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से वैलिड नहीं हो पाया है, इनको नहीं मिल पाया है, योजना का भी लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे में बौखलाई हुई जनता अभी सरकार से सवाल कर रही है कि आपने जो दिया वो सही ढंग से हमारे तक नहीं पहुंचा, और पहुंचने के लिए बहुत सारे आपने कानून बना दिए हैं, जिसके वजह से हम उसके लाभार्थी नहीं हो पाए हैं। लिमिट लोग लाभार्थी हुए हैं, उससे ये खुश नहीं है। जनता अभी आक्रोश में है, कानून का भी विरोध करते हुए यहाँ पे लोग बाग नजर आए हैं।
लखनऊ से कैमरा पर्सन अंकित के साथ राजन सिंह, JK 24/7 न्यूज।